वेलकम टू लाइव क्लास। आज हम अपनी हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 13 वाक्य पढ़ेंगे। तो वाक्य क्या होते हैं? सबसे पहले हम जानते हैं कि वाक्य क्या हैं। शब्दों वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ओके, तो पूरा अर्थ देने वाले शब्द समूह को ही वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग होते हैं दो, उद्देश्य और विधेय। जो उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में सूचना होती है, यानी वाक्य को जो काम करने वाला होता है वो कहलाता है उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो वाक्य में बात की जाती है वो कहलाता है विधेय। जैसे बहन राखी बांध रही है, तो बहन क्या है? उद्देश्य, और राखी बांध रही है क्या हो गया? विधेय। ओके, जैसे अब कर्ता, क्रिया को करने वाला कौन है? बहन। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या हो गया? बहन। और क्रिया क्या है? बांध रही है, तो ये क्या हो गया? विधेय। ओके, अब जो वाक्य रचना है वो किस तरह से होती है? वाक्य किस तरह से बनाए जाते हैं? देखा है कि वाक्य में दो बातें आवश्यक होती है, कर्ता और क्रिया। ओके, तो बहन बांध रही है, कर्ता और क्रिया मिलकर वाक्य बनता है। इसी तरह कर्ता, कर्म और क्रिया मिलकर भी वाक्य बनता है। ओके, कभी कभी वाक्य में एक से अधिक कर्म हो सकते हैं, जैसे बहन भाई को राखी बांधती है। ओके, कर्ता, कर्म 1, कर्म 2 और क्रिया। पहला कर्म जो होता है वो प्रधान होता है और दूसरा कर्म जो होता है वो गौण कर्म होता है। अब वाक्य रचना के जो भेद होते हैं वाक्य के जो भेद होते हैं वो दो प्रकार के हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला रचना के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक ही क्रिया और एक ही विधेय, कर्ता और उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं। फिर आता है संयुक्त वाक्य। 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी योजक के द्वारा जुड़ते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य। जैसे यह दामोदर है और वह गंगा है। समय पर वर्षा हुई इसीलिए फसल अच्छी हुई। अब है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य होता है, जो क्या होता है? गौण होता है। 1 कार्यकर्ता बता रहे थे कि ये शेरनी है। जब मोहसिन ने मिठाई खरीदी तभी हामिद ने चिमटा खरीदा। ओके, सेकंड है अर्थ की दृष्टि से। अब अर्थ की दृष्टि से जो वाक्य है वो 8 प्रकार के होते हैं: विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयार्थक। ओके, विधानार्थक जो वाक्य होते हैं उसमें किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति के बारे में बताया जाता है, जैसे सड़क पर यातायात ठप हो गया। ओके, निषेधार्थक जो वाक्य होते हैं किसी भी काम को करने के लिए वहाँ पर मना किया जाता है। नेक्स्ट, आज्ञार्थक वाक्यों में आज्ञा दी जाती है और वहाँ कुछ करने के लिए कहा जाता है। प्रश्नार्थक जो वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, और कभी कभी इन शब्दों का प्रयोग न करें। जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जैसे कब, कौन, कहाँ, इन शब्दों का प्रयोग न करते हुए भी हम प्रश्न पूछ सकते हैं। इच्छार्थक वाक्य जिनमें कोई इच्छा, अपेक्षा या कामना व्यक्त की जाती है। संदेहार्थक वाक्य जो होते हैं उसमें संदेह का भाव प्रकट किया जाता है, यानी संदेह यानी शायद ऐसा हो अथवा ना हो। इसमें पर बिल्कुल अच्छी तरह नहीं बताया जा सकता कि ये कार्य आज होगा अथवा नहीं होगा। संकेतार्थक जो वाक्य होते हैं यानी उसमें शर्त का भाव होता है, उसमें कहा जाता है, संकेत दिया जाता है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। जब तक नानी जी नहीं आ जाती तब तक मैं वहीं रहूँगी। व्यायाम करोगे तो बीमारियों से दूर रहोगे।
विस्मयार्थक जो वाक्य होते हैं उसमें विस्मय यानी मन के भावों को प्रकट करने वाले जो वाक्य होंगे वो विस्मयार्थक वाक्य कहलाते हैं। अब यहाँ देखें कि प्रश्नार्थक और आज्ञार्थक वाक्य भी निषेधार्थक वाक्य हो सकते हैं। जैसे क्या आज वर्षा नहीं होगी, आप यहाँ मत आइए। आज्ञार्थक वाक्य में आदेश भी हो सकता है और अनुरोध भी। आप अपना कैमरा और फ़ोन संभाल कर रखो। आदेश, मेरे जन्मदिन पर पधारने की कृपा कीजिए, अनुरोध हो गया। इसी तरह प्रश्नार्थक वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है और प्रश्नसूचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं भी हो सकता है। विस्मयार्थक वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह और विस्मयवाची शब्दों के बाद लगाया जाता है, अंत में दोनों स्थानों पर नहीं होता है। ओके, इस तरह हमने क्या क्या सीख लिया कि वाक्य पूरा अर्थ देते हैं, क्रिया और कर्ता आवश्यक होते हैं, जिसके बारे में वाक्य में बात की जाती है वो उद्देश्य होता है, और उसके अतिरिक्त जो बात होती है वो विधेय होता है। रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, विधानार्थक, निषेधार्थक, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयार्थक। ओके, इस तरह हमने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।